हेलो एवरीवन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इसके दोनों के दोनों रूट क्या है, रिपीट कर रहे हैं और रूट्स क्या हैं, अल्फा हैं। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट है अल्फा और बीटा। ओके, जो हमारे पास गिवन डाटा उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 15 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा -2b डिवाइड बाय ए एक्स प्लस 15 डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 0। इसके रूट हैं अल्फा और अल्फा, क्योंकि रिपीटेड रूट बोल रहा है यहाँ पे। क्लियर? तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2b बाय ए, और इसको पहले हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा b बाय ए। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास b बाय। ओके, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू 15 बाय ए। क्लियर? हमारे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 15 बाय ए। क्लियर? अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय ए। क्लियर? ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से अल्फा स्क्वायर से एक अल्फा और एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा अल्फा इज इक्वल टू 15 बाय बी। क्लियर? चलो, अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसको देखते हैं। जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन वो गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 21 इक्वल टू 0। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यस, इट इज करेक्ट। और इसके रूट क्या है हमारे पास, इसका रूट हमारे पास गिवन है अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2b और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 21। क्लियर? अब देखो, अब गौर करने वाली बात यह है कि जो ये इक्वेशन है इसका एक रूट अल्फा है, इसका एक रूट अल्फा है। और जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका दोनों का दोनों रूट अल्फा है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। वो क्या कॉमन है, अल्फा दोनों में कॉमन है। क्लियर? तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और अल्फा जो हमारा है किसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी हम लोग हमारा अल्फा सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। तो हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बन जाएगा 15 डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू 15 डिवाइड बाय बी और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखो b से b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 15 डिवाइड बाई b मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 225 डिवाइड बाय बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा -30 प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 225 डिवाइड बाई बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा हमारे पास कितना, 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 225 मीन्स 225 डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। ओके, अब हमको जो फाइंड आउट करना है उसको देखते हैं। अपन को फाइंड आउट क्या करना है, अपन को फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा और बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है,
यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2b, तो हम लोग वहाँ वैल्यू प्लग कर देते हैं। और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है 21, उसको भी हम लोग प्लग कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना है 21। तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 42। हम लोग बी स्क्वायर का वैल्यू रखते हैं तो 4 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू ये वाला है। तो इसको हम लोग प्लग कर देंगे, बस क्या बनेगा, तो बनेगा 225 डिवाइड बाई 9 माइनस 42। अब इसमें जो कॉमन टर्म उसको कैंसिल करते हैं तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास चला जाएगा ये 9 2 टाइम्स चलेगा और फिर 25 टाइम चला जाएगा। तो 4 इंटू 25 माइनस 42, तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100 माइनस 42 कितना बचेगा हमारे पास 58। तो हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 58। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो बाय बाय।